Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT Practice Set 14. So, without delay, come to the point. Question number 1. The word disparity means. Disparity का means क्या है? तो इसका means है inequality, असमानता. Disparity, inequality. Next question is, the following are the synonym of the word wet, but one word is not its synonym. Find it out. Wheat. तो wet का सिनोनियम होगा WHET. wet मीन्स शार्पन, तेज करना, स्टिमुलेट एंड होन. लेकिन इसका सिनोनियम wheat नहीं है. तो स्टिमुलेट, wet मीन्स स्टिमुलेट, शार्पन एंड होन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट एंटोनियम ऑफ टायरो इज. टायरो का विलोम शब्द क्या है? तो टायरो का विलोम शब्द क्या है? इसका है ऑप्शन डी, वर्चुओसो. तो टायरो एंटोनियम इज वर्चुओसो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड विवाशियस. विवाशियस का एंटोनियम क्या है? तो एंटोनियम है लैंग्वेड. तो विवाशियस का एंटोनियम लैंग्वेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज केप्ट इन अ. जो रेलवे स्टेशन पे लगेज रखा जाता है, लगेज मीन्स सामान, तो कहाँ रखा जाता है? वो क्लोक रूम में रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूरियस आर केप्ट इन. क्यूरियस कहाँ रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं म्यूजियम में. तो क्यूरियस आर केप्ट इन अ म्यूजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स. इन ब्लैक एंड वाइट, दिस इज अ ईडियम. इट्स मीन इज इन राइटिंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन राइटिंग इसका मीनिंग है इन ब्लैक एंड वाइट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड लेटर डे मीन्स. रेड लेटर डे का मीन्स होता है इम्पोर्टेंट डे. तो देख लेते हैं, यहाँ देखो इम्पोर्टेंट डे नहीं दे रखा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ डे ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो सूनर डज ही अराइव देन everyone up in his honor. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टैंड्स. तो नो सूनर डज ही अराइव देन everyone stands up in his honor. तो जैसे ही, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, तो इसकी जगह आप एज सुन एज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नो सूनर आता है निगेटिव सेंस में. तो एज सुन एज, लेकिन एज सुन एज के साथ प्रिंसिपल क्लोज के बाद कोमा आता है, लेकिन आपका ये जब नो सूनर का यूज़ किया जाता है तो उसके साथ देन का यूज़ किया जाता है. तो नो सूनर डज ही अराइव, तो ये प्रेजेंट में है, तो सेकंड क्लोज भी आपकी प्रेजेंट में ही बनेगी. नो सूनर डज ही अराइव देन एवरीवन स्टैंड्स अप इन हिज ओनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिग द ग्राउंड एज इट वॉज वेरी. ऑप्शन डी इज करेक्ट, हार्ड. कि इसे उठाना बहुत ज़्यादा कठिन था ग्राउंड से, मतलब डिग करना बहुत ज़्यादा कठिन था, खोदना बहुत कठिन था ग्राउंड में, क्योंकि इट वॉज वेरी हार्ड. ये बहुत ज़्यादा हार्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1600 वन अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय. तो 1601 में शेक्सपियर के सोनेट का एक कलेक्शन आया था जो प्रिंट हुआ था किसके द्वारा? तो थॉमस थॉर्प के द्वारा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज. एपिग्राम के लिए, एपिग्राम प्रोज में इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होगा एपिग्राम का? तो होगा एपोथेज्म. क्या होगा? एपोथेज्म. APOTHEGM, एपोथेज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. द मोर हेस्ट द लेस स्पीड. ऑप्शन डी इज करेक्ट, एपिग्राम. देखो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगी द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, कि जितनी आप जल्दी करोगे उतनी ही आपको कम स्पीड आपकी होगी. तो जितनी ज़्यादा जल्दी आप करोगे तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये आपका एपिग्राम है. एपिग्राम का मीन्स होता है गागर में सागर, कम शब्दों में अपनी बात को कह देना. और उसमें
इंटेलिजेंस दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन कि वाई देन ओ ब्रेवलिंग लव ओ लविंग हेट, तो ऑक्सीमोरन। देखो जब दो अपोजिट वर्ड्स पुट किए जाते हैं एक साथ रखे जाते हैं तो दैट इज ऑक्सीमोरन। तो लविंग भी है और हेट भी है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विथ शब्द फुल ऑफ हॉरर्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैकबेथ। कौन जुड़ा हुआ है शब्द फुल ऑफ हॉरर्स, हॉरर्स से, भय से कौन भरा हुआ था, तो मैकबेथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विथ टू बी और नॉट टू बी, कौन ये लाइन बोलता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये हैमलेट से जुड़ा हुआ है, हैमलेट बोलता है ये, और ये प्ले हैमलेट में ही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज ही नीडेड नॉट द स्पेक्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर इज फ्रॉम ड्राइडेंस एंड essay of dramatic poesy. This phrase refers to Shakespeare. कि ये फ्रेज कि he needed not the specs of books, कि उसे बुक की स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है नेचर को पढ़ने के लिए। और ये लाइन ली गई है, ये जो फ्रेज ली गई है वो ड्राइडन के एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी से ली गई है और रेफ़र करी जा रही है ये शेक्सपियर को। तो उसे नेचर को रीड करने के लिए बुक्स के स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन ली गई है ड्राइडन के एनापोजी ऑफ ड्रामेटिक पोएजी से और ये फ्रेज रेफर्स की गई है शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव नाउ रीच्ड व्हाट मे जस्टली be termed the greatest effort of our author's genius, the most sublime and impressive drama which the world has ever beheld. This is the comment of Nathan Drake about one of Shakespeare's play which plays this. Answer B is correct, Macbeth. कि we have now reached what may justly be termed the greatest effort of our author genius, कि अब हम पहुँच गए हैं न्यायोचित तरीके से ऑथर की प्रतिभा के प्रयास तक हम पहुंच गए हैं जहाँ तक ऑथर हमें पहुँचाना चाहता था। द मोस्ट सबलाइम एंड इम्प्रेसिव ड्रामा, ये कैसा ड्रामा है, बहुत सबलाइम है, उच्च ड्रामा है, इम्प्रेसिव है, प्रभाव डालता है, विच द वर्ल्ड हैज़ एवर बी हेल्ड, जिसे वर्ल्ड ने कभी ही हेल्ड किया हो। तो ये कमेंट है नेथन ड्रेक का शेक्सपियर के एक प्ले के बारे में। तो ये प्ले कौन सा है, ओथेलो। तो वी हैव नाउ रीच्ड व्हाट मे justly be termed the greatest effort of our author's genius, the most sublime and impressive drama which the world has ever beheld. This is the comment of Nathan Drake about one of Shakespeare play which plays this Othello. Next question is what is done is done. जो हो गया वो हो गया। इन इंग्लिश सटायरिकल एडेप्टेशन है, ये मैकबेथ से लिया गया है। तो ये एडेप्टेशन लिखा है किसके द्वारा, रजत कपूर के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि व्हाट इज़ डन, ये मैकबेथ में है ये लाइन कि ये एक इंग्लिश सटायरिकल एडेप्टेशन और ये लिया गया है मैकबेथ में। कहाँ से, किसने लिखा है ये, रजत कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर ईदर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस रेदर से with warmer love or with far deeper zeal of holier love. Here in this line Wordsworth calls himself a worshipper of nature. Name the poem. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टिंटन एबे। कि अब आई सो लॉन्ग, मैं लंबे समय से प्रकृति का पुजारी रहा हूँ। ही इधर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस, बिना थके मैं इसकी सेवा में आया हूँ यहाँ पर। रादर से विद वार्मर लव, और मेरे अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम, अत्यधिक प्रेम है। और विथ फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, और मेरा प्रेम इसके प्रति कैसा, बहुत ज़्यादा पवित्र प्रेम है और गहन मेरे अंदर इसके लिए उत्साह है। तो हेयर इन दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। नेम द पोएम टिंटन एबे। कि आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर ईदर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस रादर से विद वार्मर लव or with far deeper zeal of holier love. Here in this line Wordsworth calls himself a worshipper of nature. तो ये लाइन है
टिंटन एबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। और ये फैब में आया था, ये फैब 1793 में, कि एक इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है किसका, वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह डिड नॉट यूज एनी हार्श वर्ड अगेंस्ट द रेवरेंड लीडर लाला लाजपत राय बट ही लॉन्च्ड a political ideological campaign against him. He revealed it by quoting a poem, The Lost Leader of Browning, with the photograph of Lala Lajpat Rai on the front cover of his pamphlet. Who is this lost leader of Browning's poem? The lost leader is, option A is correct, William Wordsworth. हिंदी में देख लेते हैं इसे, कि भगत सिंह ने कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं किया है लीडर लाला लाजपत राय के खिलाफ, कभी भी कोई कठोर वर्ड का यूज़ नहीं किया है। ही रिवील्ड इट बाय कोटिंग अ पोएम, उन्होंने ये सब चीज़ बट ही लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कैंपेन, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक एक अभियान की शुरुआत की थी उनके खिलाफ। ही रिवील्ड इट, उन्होंने ये पोएम के माध्यम से प्रकट किया है, और वो पोएम है द लोस्ट लीडर। वो पोएम है द लोस्ट लीडर ब्राउनिंग की, विद द फोटोग्राफ ऑफ लाला लाजपत राय का फोटोग्राफ के साथ ब्राउनिंग की लोस्ट लीडर पोएम में, मतलब पोएम को कोट करते हुए, उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने ये प्रकट किया है, मतलब ये दिखाया उन्होंने कि वो उन्होंने जो अभियान शुरू करा है वो एक उनके खिलाफ, लाला लाजपत राय के खिलाफ जो राजनीतिक अभियान उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी वर्ड उनके लिए यूज़ नहीं करा है जो उनके खिलाफ जाए, कोई भी कठोर वर्ड यूज़ नहीं किया है। और उन्होंने क्या किया है कि द लोस्ट लीडर ऑफ ब्राउनिंग विद द, मतलब लाला लाजपत राय के फोटोग्राफ के साथ ब्राउनिंग के लोस्ट लीडर की पोएम उन्होंने पैम्फलेट पर फ्रंट कवर पर लाला लाजपत राय का फ़ोटो लगाया उस पर, पैम्पलेट के फ्रंट कवर पर। और इस चीज़ को अपनी, मतलब जो भी उन्होंने ये दिखाया है कि उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है, लेकिन उन्हें कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया है कोई जो कठोर हो। हु इज़ दिस लोस्ट लीडर ऑफ ब्राउनिंग पोएम, और ब्राउनिंग पोएम का, ब्राउनिंग की पोएम है द लोस्ट लीडर, इसका लोस्ट लीडर कौन है, तो वह है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज बट दे फील comfort as they have foreknowledge of the coming of Christ. Option B is correct, redeemer of mankind. एडम और ईव पैराडाइज को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अवज्ञा करी थी, डिसोबीडेंस करी थी गॉड की, तो उन्हें पैराडाइज छोड़ना पड़ा। बट दे फील कंफर्ट, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ एज दे हैव फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जैसे ही उन्हें पता चला कि क्राइस्ट आने वाले हैं, क्राइस्ट का आगमन होने वाला है, तो इस बात को सुन करके उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ। किसके रूप में आएंगे वो क्राइस्ट, रिडीमर ऑफ मैनकाइंड के रूप में, मनुष्य के, मानवता के मुक्तिदाता के रूप में वो आएंगे। तो इस बात को सुन करके एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट, जैसे पैराडाइज उनका लॉस्ट हो गया था और उसके बाद भी उन्हें धरती पर आकर कंफर्ट फील हुआ, तो वो तब कंफर्ट फील हुआ था जब उन्हें पता चला क्राइस्ट आने वाले हैं, किसके रूप में, एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट फॉर्म, तो ये है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2 सेंटेंस। देखो जो 26 ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, वो 2 सेंटेंसेस में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड स्पेंसर, तो स्पेंसर को कौन कहता है, अवर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर, कि हमारे गंभीर और हमारे सेज पोएट, हमारे साधु प्रवृत्ति के पोएट स्पेंसर, तो ये कहते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मिल्टन कहते हैं ये एरियोपैजिटिका में। हु कॉल्ड स्पेंसर अवर सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर, मिल्टन ही एरियोपैजिटिका। इन हिज लेक्चर ऑन द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर in literature, Galsworthy discuss his theory, the formula of, option C is correct, characterization। अपने लेक्चर में द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर इन लिटरेचर में गाल्सवर्दी हिज थ्योरी, मतलब अपनी थ्योरी का वो वर्णन करते हैं और उसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं कैरेक्टराइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटिल मैन
द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरालिटी. The little man, a farcical morality, is in option B is correct 3 scenes. तो जो द लिटिल मैन अ फार्सिकल मोरालिटी है ये 3 सीन्स में है. जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा था द लिटिल मैन, ये प्ले है ये उनका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले डील्स विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन. ऑप्शन सी इज करेक्ट द स्किन गेम. कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें ओल्ड एरिस्टोक्रेसी और न्यूली रिच बिजनेसमैन के बारे में बताया जाता है? तो वो हैं द स्किन गेम. इसमें नए नाम अमीर और पुराने अमीर के बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले डील्स विद द क्लास लॉयल्टीज एंड प्रेजुडिसेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट लॉयल्टीज. कौन से प्ले में लॉयल्टीज क्लास लॉयल्टीज़ दिखाई जाती हैं और प्रेजुडिस दिखाया जाता है, पूर्वग्रही चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो दिखाया जाता है लॉयल्टीज़ में. ये भी गाल्सवर्दी ने प्ले लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कंप्लीट हो गई आपकी सीरीज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.